राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम, सभी के हरे चरणों में कृष्ण। दंडवत प्रणाम। एक बार भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय शिला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज की संध्याकालीन कक्षा में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, आप संभाल लेना, मैं तो ऐसी करने वाली। तो हमारी बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें कुल श्लोक हैं 700 और हम 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 9वें अध्याय में है कुल श्लोक है 34। 34 नहीं है। और हम हैं, आज हमें 9वां करना है। तो 9वां श्लोक का उच्चारण करने की कोशिश करती हूँ मैं। नाचन मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मेषु। श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ। ना कभी नहीं, चा भी, माम मुझको, तानि वे, कर्माणि कर्म, निबधन्ते बांधते हैं, धनंजय हे धन के विजेता, उदासीन व्रत निरपेक्ष या तटस्थ की तरह, आसीनम स्थित हुआ, आसक्तम आसक्ति रहित, तेषु उन कर्मेशु कार्यों में। हरे कृष्ण माता जी, अब कोई उच्चारण करना हरे चाहे तो कृष्ण कर माता जी। सकते हैं। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या भी 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और और कोई कोई उच्चारण करेगा? भक्त? हरे कृष्णा माता जी। कौन से अध्याय का क्या कौन सा श्लोक है माता जी? 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, 9वां श्लोक। माता जी, 1 मिनट चश्मा लेती। 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 1
हरे कृष्ण माता जी, चश्मा ले लो, 2 मिनट लगे। नौवा। माता जी नौवा है, सुन भी नहीं रहे हम। ठीक है, करूँ माता जी? हरे कृष्णा माता जी, एक बार सभी मुझे आशीर्वाद देना कि मैं कुछ बोल पाऊँ, प्रभुपाद की वाणी को दोहरा पाऊँ। श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। तो इसमें भगवान जी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये भौतिक कर्म है ये मुझे नहीं बांध पाते, और जो इसमें मैं उदासीनता की भांति इन सारे भौतिक मैं इन भौतिक कार्यों में विरक्त, इस भौतिक कार्यों में हूँ भी और नहीं भी, मैं इनके कुछ भी कार्यों में इंटरफेयर नहीं करता। उदासीन का मतलब है कि इंटरफेयर या जैसे निरपेक्ष या एक तरफ रहते हैं, इनके साथ भौतिक जगत में चाहे कुछ भी होता रहो, वो बीच में दखलंदाजी नहीं करते। तो इसमें यही बता रहे हैं भगवान जी कि जो ये कर्म है जीव के, भौतिक जीव के, ये मुझे अब उसमें अपने कर्म बंधन में नहीं बांध पाते। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान वो भौतिक जगत में कुछ इंटरफेयर नहीं करते तो उनके पास कुछ काम ही नहीं है। उनके पास तो बहुत ज्यादा काम है। आध्यात्मिक जगत में इतने सारे वैकुंठ लोक होते हैं, उनमें वहां पे उस सेवा में हमेशा रत रहते हैं। उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इतने सारे लोगों को संभालना। और जो भौतिक जगत के भी जो सारे कार्य हैं वो ही करते हैं, लेकिन वो जीव को इतना स्वतंत्र कर रखा उन्होंने कि जैसे तुम करना चाहो करो, जैसे रूप में मुझे भजोगे मैं उसी रूप में तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, वो करूँ। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्म संहिता में 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्तित् प्रकृत्या न समागम। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। तो इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान जो भौतिक जगत के कार्य उसमें आनंद में रहते हैं और वहीं पे सारा कार्य करते रहते हैं, और उन्हें आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में कोई भी कार्य से सरोकार किसी से भी कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि कोई मकान बनाता है, पहले वो छोटा बनाता है, फिर वो उससे बड़ा बनाता है, फिर उससे बड़ा बनाता है, लेकिन वो छोटे में तो जाके भी नहीं देखता, वो बड़ा बंगला बना लेता है, कोठी बना लेता है। जैसे हमारे पास भी पहले ऐसे पुराना घर था, हम उसको छोड़ के आ गए, फिर अभी नए घर में रहने लगे, बड़ा है। तो वो यही है कि वो उन जो पहले की जो छोटी चीजें उनको वो नहीं, उसमें को नहीं वो याद रखते, उसी में उनका बड़े मकान में शिला प्रभुपाद उदाहरण देके समझा रहे हैं कि उन्हीं में उनका आना जाना होता है। और भौतिक कार्य उनकी विभिन्न सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वो फिर भी कोई कार्य करे या ना करे, लेकिन जो भौतिक कार्य हैं वो उन्हीं की शक्ति से होते हैं। अगर वो पत्ता भी हिलता है
तो भगवान की मर्जी से हिलता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम कुछ अपनी मर्जी से तो हम खास भी नहीं सकते, छींक भी नहीं सकते। भगवान की इच्छा होगी तभी हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। नहीं हम खाना खा सकते, हमें भूख नहीं लगेगी तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, जैसे हम बोलते हैं कि अपने उसमें भाषा में कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। वे सदा सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्ति द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन व्रत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य उनके नियंत्रण में रहते हैं, नियंत्रण कर रहता है। यही बोला कि ये सारे कार्य जो भौतिक जगत के हैं, भगवान करे या ना करे, पर फिर भी उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। किंतु वे उदासीन व्रत स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण देके समझा रहे हैं। हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ लेना देना नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण देके हमें समझाया है कि जो न्यायाधीश होता है वो सजा भी सुनाता रहता है, किसी को फांसी की, किसी को भाई इतने साल की सजा, किसी को भाई इतने पैसों का 10,000 का जुर्माना लगेगा या 2 लाख का लगेगा। लेकिन उसको तो चाहे हानि हो चाहे लाभ, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो बस सिर्फ ऑर्डर देना होता है। तो ऐसे ही भगवान है, भौतिक जगत में उदासीन मतलब वो आराम से रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में वो कार्य करते हैं, और भौतिक जगत की तरफ वो होते तो उनके द्वारा कार्य, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते उसमें। जैसा कोई बदजीव करना चाहे वो करता रहे। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2.1.34 में यह कहा गया है, वैषम्य निद्रण्य न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है। वे इन द्वंद्वों से अतीत है, न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में भी उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। भगवान इसमें बोल रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि अर्जुन से कि जो सृष्टि होती हो या प्रलय, मतलब जीव चाहे पूरी ये खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, भगवान इसमें कोई भी आसक्ति नहीं होती, चाहे कोई मरे या कोई जिए। जो जो जीव हैं वो सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही अपना शरीर ग्रहण करते हैं, योनियों में आते हैं। जैसे कोई गाय की में, कोई भैंस की में, कोई मनुष्य की में। भगवान इसमें कोई भी व्यवधान नहीं डालते, सभी अपने कर्मों के अनुसार ही आते हैं। लेकिन इसमें फिर ये बताया गया कि प्रभु जी बता रहे थे कि भक्तों के लिए भगवान जी खुद ही सेवा करते हैं, उनके कार्य करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके कोई भी कार्य हो वो भगवान करते हैं, उनके सभी कार्य। माता जी मुझे तो ये इतना ही आया, आप इसको फिर बता देना, मैं 10 को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। मया अध्यक्षणे प्रकृतिः सूर्यते चराचरम् हेतूनाने कौन्तेया जगत विपरीत परिवर्तिते। हरे कृष्णा माता जी, जन्म प्रणाम। कोई करना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 10। मया दक्षेण प्रकृति सूयेते सच चराचरम्
हेतु नानेन कौन्ते हे जगत जगति परिवर्तते। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मया दैत्येन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु ज्ञानेन कौन्तेय परिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, उस टाइम मेरा नेट चला गया था बोलते बोलते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत और कोई करेगा? माता जी, भगवत गीता तो सबके पास है, लेकिन उच्चारण वही 2-3 लोग ही करते हैं और कोई करता ही नहीं है। चलो ठीक है। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद, तात्पर्य और शब्दार्थ। मया मेरे द्वारा, अध्यक्ष ने अध्यक्षता के कारण, प्राकृति सूर्यते पर सहित, चर अचरम जड़ तथा जंगम, हेतुना कारण से, अनेन इस, कौन्तेया हे कुंती पुत्र, जगत दृश्य जगत, परिवर्तित की क्रियाशील है। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सर्जित और विनिष्ट होता रहता है। इसमें भगवान जी ये बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो ये भौतिक प्रकृति 3 है, हम शक्ति हैं, ये अपरा, परा और ये बहिरंगा और अंतरंगा और तटस्था, ये 3 शक्तियां हैं। तो यही भगवान की देख रेख में ही कार्य करती हैं। भगवान इनके अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, जो बड़े हैं संभालने वाले, वो भगवान ही है। सर ये तीनों की तीनों प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती हैं, जिसमें चर और अचर प्राणी भी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में है जगत बार, और उन्हीं के शासन में मतलब सृष्टि कभी मतलब सर्जित मतलब विनिष्ट भी होती है, और सर्जित का क्या मीनिंग है कि बनती भी है और बिगड़ती भी है। माता जी और आप देख लेना। तो इसमें यही है कि इसमें तीनों प्रकृति के बारे में बताया, माता जी ने हमें इतनी डिटेल से समझा रखा है इसमें। और चर और अचर प्राणियों के बारे में भी बता रखा है। चर जो चर वो होते हैं जो कि चलते फिरते रहते हैं और खाते पीते हैं, और अचर वो होते हैं पेड़ पौधे ये, और इसमें चर में होते पशु पक्षी ये। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत में समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जो भौतिक जगत के कार्य हैं, जो माया के कार्य हैं, वो उनसे भगवान बिल्कुल अलग रहते हैं। लेकिन जो समस्त वो कार्य भी भगवान के बिना नहीं चल पाते। जो दुर्गा माता के जैसे हमारे भौतिक जगत में
दुर्गा माता ही सबके हैं, कि दुर्गा माता की सभी पूजा करते हैं। जैसे नवरात्रे आते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन दुर्गा माता भी भगवान के ही निर्देशन में काम करती है। जैसे कि इसमें शिला प्रभुपाद ने उदाहरण देके समझाया था उन प्रभु जी ने, कि कोई जैसे कंपनी का, जो कोई कंपनी चलाता है, एक डायरेक्टर होता है सबसे ऊपर, और फिर उसके नीचे होते हैं वो काम करने वाले। ऐसे ही ये शक्तियां हैं जो देवता वगैरह हैं, दुर्गा माँ है, ये और भी हैं भोले, और ये बहुत सारे हैं ऐसे हनुमान जी, ये सभी भगवान की, परमेश्वर की अध्यक्षता में काम करते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, कौन सा श्लोक है माता जी? पता नहीं, आप बता देना फिर। 14.4 है माता जी। 14.4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति या तासा ब्रह्म मध्योनिरहम अहम बीज प्रदा पिता। कि हे कुंती जी पुत्र, तुम हाँ, यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। 14.7 माता जी। 14.4। ठीक है माता जी, लिख लिया। और मतलब यही बताया कि भगवान बोल रहे हैं कि इसमें सबका पिता मैं ही हूँ, जीवों का भी, हर उसका। इस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भों में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और अपनी अंतिम इच्छाओं द्वारा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते रहते हैं। जैसे कि हमारे भौतिक जगत में तो हमें पिता द्वारा माता गर्भवती होती है तो तब बच्चा होता है, लेकिन भगवान तो अपने नेत्रों से ही प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति अपना कार्य करने लग जाती है। जैसे माता जी ने कल भी इतने अच्छे से समझाया था, ब्रह्मा का उदाहरण देके दे रही है। और कहाँ पे थी मैं? अतः भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप में आसक्त ही, ठीक है ना, वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते रहते हैं। अतः भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति की क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत में प्रकाट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। भगवान उत्पत्ति भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस जगत से कोई लेना देना नहीं है कि अब रचना की है तो लोग इसमें कुछ करें। लेकिन हाँ, वो रचना भी हमारे जीव के लिए ही करते हैं। कि स्मृति में दो उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है। जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उससे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग है। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हुए व्यवस्थित रहते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। इसमें शिला प्रभुपाद भगवान को आगे भी कर रही है एक बार, फिर पीछे भी। जैसे कि प्रकृति के बारे में बताया और ये बता रहे हैं कि भाई तीनों प्रकृति ही कार्य करती है, लेकिन जो प्रकृति की वो होते हैं ये भी सभी भगवान संभालते हैं।
भगवान के बिना पूरे 2 श्लोकों में यही बताया गया कि भगवान के बिना ये भौतिक जगत नहीं चलता, ये ही करता धरता है। माता जी मेरे को तो ये श्लोक में यही समझ आया, और आप बता दीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया माता जी ने। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण माता माता जी जी, का प्रणाम। श्लोका को समझाने के लिए। तो आज हमने पढ़ा है 9वां श्लोक, कि इसमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो यानी भगवान कह रहे हैं कि जो भी कर्म हम देखने में हमें क्या लगता है कि भगवान का तो जन्म होता है, भगवान की मृत्यु होती है, भगवान भी विवाह करते हैं, भगवान भी ये सारे कार्य करते हैं ना, ऐसा लगता है देखने में। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इन कर्मों में, यानी सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। भगवान से आसक्त नहीं हो जाते हैं कि भाई नहीं मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है। जैसे कि एक जीव है, जैसे कि हम मनुष्य हैं, हम इनसे आसक्त हो जाते हैं, नहीं मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, या मेरा ये घर है, सब हम उससे आसक्त रहते। लेकिन भगवान सब कुछ करने वाले, जैसे कि माता जी ने कहा कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सारा कार्य भगवान करते हैं, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होते, उनसे लिप्त नहीं होते, यानी उनसे बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं। उनसे कोई लगाव नहीं होता उनका। बस ठीक है, वो कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ बनाया है, सृष्टि को बनाना बिगाड़ना सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे अलग रहते हैं, विलग रहते हैं भगवान। तो भगवान यह बता रहे हैं कि मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान इन सबसे विरक्त रहते हैं, अलग रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी इनसे लिप्त नहीं होते, यानी उनको कोई भी चीज बांध नहीं पाते। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी हमें उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, इसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। अब जो न्यायालय है वो बैठा है कुर्सी पर आराम से, है ना, उसको ये कार्य दिया गया है, सेवा दी गई है, आपको यहाँ बैठना है और आपको ये फैसला करना है कि किसको क्या सजा देनी है। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आदेश देता है, हर जो भी व्यक्ति है वही उसको ये जो है सजा दी जाए। तो इसी प्रकार से भगवान भी बैठे रहते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान जो है सिर्फ आनंद लेते हैं, अपनी गैया चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं अपने लोक में, कुछ नहीं करते। लेकिन फिर भी भगवान ही के द्वारा ही सब कुछ होता है। भगवान क्या करते हैं, अपनी अचिंत्य शक्तियों को, अपनी शक्तियों को ये आदेश देते हैं, भाई तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें वो कार्य करना है। जैसे राष्ट्रपति होता है तो उससे नीचे प्रधानमंत्री है और इतने सारे मंत्री हैं, तो सबको अलग अलग कार्य सौंप रखा है, सब अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री का उदाहरण कि भाई कोई डायरेक्टर है, उससे नीचे मान लीजिए कोई और अलग अलग जो है होते हैं व्यक्ति, जिनको अलग अलग पोस्ट दी गई है, कोई मैनेजर है, कोई चपरासी है, कोई अलग अलग सबको, तो सब अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर है वो सबको ऑर्डर देता है भाई तुम्हें ये कार्य करना है। तो इस प्रकार से भगवान भी यही कार्य करते हैं कि भगवान ऑर्डर देते हैं करने को, जो उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं वही कार्य करती हैं। भगवान तो उनसे बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं, अलग रहते हैं, भगवान उनमें लिप्त नहीं होते हैं। तो भगवान इन सबसे अलग रहते हैं, यानी जो द्वंद्व हैं, ये भौतिक संसार के जो क्लेश हैं उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं, उनसे कोई भी उनका सरोकार नहीं होता, कोई भी लेना देना नहीं होता भगवान का। लेकिन भगवान जो है, जीव को भगवान ने एक अल्प स्वतंत्रता दी है भगवान ने, कि वो अपनी इच्छा से, उसकी इच्छा है कि वो क्या कार्य करना चाहता है, कि भगवान की भक्ति करना चाहता है या वो भौतिक संसार में जाना चाहता है। तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। अगर जीव इच्छा करता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो भगवान उसमें फिर जो है सहायता करते हैं उसकी, यानी उसकी बुद्धि को इस प्रकार से उसमें लगा देते हैं कि अच्छे से भक्ति कर पाए। या जो भौतिक संसार में जाना चाहता है, तो भगवान या भौतिक संसार में जाके वो किसी और देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है या कुछ और कार्य करना चाहता है, तो भगवान फिर उसकी बुद्धि को वहीं स्थिर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में। तो भगवान हमें देख रहे हैं, हर समय भगवान हमें देख रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जानते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इसी प्रकार से भगवान हमारी बुद्धि को उसी में लगा देते हैं। तो यानी इसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि अगर मैं सोचूं कि मुझे भक्ति करनी, तो भगवान कहेंगे नहीं नहीं भक्ति मत कर,
हमें दूसरी तरफ मोड़ देंगे। अगर कोई भक्ति नहीं करना चाहते जबरदस्ती भक्ति हो तो मोड़ना ही नहीं, ऐसा भगवान नहीं करते हैं। भगवान उसमें सहायता कर सकते हैं। अगर हम भक्ति करना चाहते तो हमें ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जिससे हम भक्ति अच्छे से कर पाएं। अगर हम कोई गलत कार्य करना चाहते तो उसमें भी भगवान हमारी सहायता करेंगे। ठीक है भाई, तू गलत कार्य करना चाहता है, तू भौतिक संसार में रहना चाहता है, तो तू वहां पर है। तो इसलिए भगवान जो है, अब जीव को जो भी योनि मिली है, चाहे को कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, गाय है, घोड़ा, गधा, कुछ भी है, तो ये सब हमें किस प्रकार से मिली है? अपने कर्मों के अनुसार ये योनियां हमको प्राप्त हुई हैं। तो इसमें भगवान जो है कोई भी व्यवधान नहीं डालते हैं कि भाई मेरा कर्म तो है इंसान का कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले, मुझे घोड़ा बना देंगे, या किसी घोड़े बनना है किसी व्यक्ति को कर्मों के अनुसार, तो इंसान बना देंगे, ऐसा नहीं। यानी भगवान उसमें कोई भी व्यवधान नहीं डालते हैं। हमारी योनियों के, हमारे कर्मों के अनुसार हमें योनियां प्राप्त होती हैं। तो सिर्फ भगवान जो है हमारी उसमें सहायता करते हैं, भाई ठीक है तू जो जो करना है तू कर सकता है। अगला श्लोक है कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की 3 शक्तियां हैं जो मेन हम पढ़ते हैं। वैसे तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियां ज्यादा पढ़ते हैं हम, कि बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो इन शक्तियों में से जो भौतिक प्रकृति है, यानी कि अपरा प्रकृति भी बोलते हैं इसको, दुर्गा देवी भी बोलते हैं, बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं, ये सब क्या है? ये भगवान की एक शक्ति है। और ये शक्ति क्या है? भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि हमने पहले श्लोक में पढ़ा कि भगवान उसको ऑर्डर देते हैं। जैसे दुर्गा देवी को ये कार्य सौंपा गया है, दुर्गा देवी को इस भौतिक संसार का जेलर माना जाता है, सारा कार्य उनको सौंपा गया है, सारा कार्यभार। तो जो दुर्गा देवी है भगवान से पूछते हैं कि अब प्रभु मुझे आगे क्या करना है। अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करती हैं, उनको जो ऑर्डर देते हैं भगवान, जिस प्रकार से उनका निर्देशन करते हैं उसी प्रकार से वो कार्य करती हैं। तो इससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो जितने भी चर अचर हैं, चर यानी चरने वाले या चलने वाले या जो भी कार्य यानी जो घूमने वाले हैं, वो है चर। और अचर है यानी जो एक स्थान पर खड़े रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और पहाड़, वो एक ही स्थान पर रहते हैं, वो चल नहीं सकते हैं। तो ये सारे जीव जो हैं प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है महत्त्व है एक प्रकार से, यानी भगवान उस पर जब दृष्टिपात करते हैं तो वो प्रकृति जो है गर्भस्थ होती है। और उसी से यानी भगवान जो है बीज डाल देते हैं, बीज डालते हैं तो प्रकृति जो गर्भस्थ होती है, और फिर जितने भी जीव हैं सभी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार उनको योनियां प्राप्त होती है। तो इसके शासन में जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। सृजित यानी उत्पन्न होता रहता है, और विनष्ट यानी बार बार ये इसका संहार होता रहता है, प्रलय होती रहती है, यानी बार बार बनता है और भी बिगड़ता रहता है ये भौतिक संसार। तो भगवान कहते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ, क्योंकि भगवान ही सभी के पिता हैं। भगवान ही कहते हैं ना, बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान ही बीज डालते हैं, तभी जो है सबको उनके कर्मों के अनुसार योनियां मिलती हैं। तो फिर जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं भगवान, जैसे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते हैं ना। भगवान प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं रहते हैं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान भी हम जैसे हम कार्य कर रहे हैं ऐसे भगवान भी कर, लेकिन भगवान कोई प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भी आसक्त नहीं होते हैं हमसे। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। तो यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने कि कैसे प्रकृति गर्भस्थ होती है, कैसे जीव उत्पन्न होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? पहले प्रकृति पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, फिर इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है। क्रियाशील यानी वो कार्य करने लगती है प्रकृति, और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जितने भी चर और अचर हैं ये सारे प्राणी उत्पन्न होने लग जाते हैं। इस तरह चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। यानी भगवान ने बस दृष्टिपात किया और फिर भगवान उनसे अलग हो जाते हैं, सारा काम प्रकृति करती है। तो भगवान को इस भौतिक जगत के प्राकट्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है,
अब मान लीजिए हम कहीं बगीचे में खड़े हैं और वहां पर कोई फूल का पौधा है, तो हमें वहां से स्मेल आती है ना, सुगंध आती है फूल की, कि भाई हाँ ये फूल है, बड़े सुंदर खुशबू आ रही है फूल की। तो ऐसा तो नहीं कि हमें उस फूल को तोड़ करके अपने बिल्कुल यहाँ पे लाना पड़ेगा, नाक पे टच करना पड़ेगा, तभी हमें जो है खुशबू आएगी उसकी। हमें दूर से उसकी खुशबू आ रही है ना। तो इसी प्रकार से करने वाले भगवान ही है, लेकिन भगवान दूर रहते हैं। यानी जो भी लोगों को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, या जो भी उनको जन्म मिल रहे हैं, जो भी उनको कर्मों के अनुसार सुख और दुख मिल रहे हैं, वो सब भगवान ही कर रहे हैं। क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए तो भगवान ही करने वाले हैं, लेकिन भगवान उनसे अलग रहते हैं। जैसे फूल का उदाहरण देकर प्रभा जी में समझा रहे हैं कि फूल की सुगंध हमें दूर से मिलती रहती है। तो इसीलिए भगवान की जो भी कृपा है, या जो भी हमें जो कष्ट मिलते हैं अपने कर्मों से, वो भगवान की से ही हमें मिलते रहते हैं। तो भगवान अपनी कृपा देते रहते हैं, लेकिन भगवान को उनसे आसक्त होने की आवश्यकता नहीं, भगवान को उनके पास रहने की आवश्यकता नहीं। भगवान दूर से ही कार्य करते हैं, यानी भगवान विलग रहते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं रहते हैं। जैसे कि ऐसा ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, यानी भगवान का कोई उद्देश्य नहीं रहता, या उन्हें कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता इससे, किंतु वे ही उसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। तो भगवान ही उत्पन्न करते हैं और भगवान ही व्यवस्थित करते हैं, उसको व्यवस्था करते हैं हर चीज की भगवान ही। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है। तो भी भगवान समस्त कार्य से पृथक रहते हैं, यानी भगवान बिल्कुल अलग रहते हैं। देखने में हमें लग सकता है कि भगवान ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, बीज डालते हैं और फिर प्रकृति को आज्ञा देते हैं कि भाई तुम ये सारे कार्य करो। या जो और भी भगवान की शक्तियां होती है, अचिंत्य शक्तियां होती हैं भगवान की, तो उनके द्वारा जो है सारा कार्य होता है। भगवान को अपने आप कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ठीक है, हमारा समय भी हो गया है, यहीं पर विराम करते हैं। अगर किसी को कुछ बात समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। और कल जहां तक है हम